हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अपने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। ठीक है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक हम ऐसी रिलेशन की बात करते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक सेट है ए। लेट हमारे पास एक सेट है ए और ए इक्वल्स टू हमें दिया है 1 2 3। ये एक सेट है हमारे पास। 1 2 3 पर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाई। उस रिलेशन को जरा देखिए ध्यान से। वो रिलेशन इस तरह से है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। सपोज कीजिए कि एक रिलेशन हमारे पास, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो चेक करो, इसमें 1 1 2 2 3 3 है। इसमें 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है। इसमें 2 2 है और 2 1 है तो 2 1 भी है। ठीक है, यानी ये हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि बताइए मेरे पास इस रिलेशन के अंदर 1 किस किस के साथ इमेज बना रहा है। तो 1 की इमेज क्या है? तो जब मैं कहता हूँ कि 1 की इमेज मेरी क्या है 1, और 1 की इमेज मेरी क्या है 2, यानी 1 की इमेज एक 1 है और एक 1 की इमेज 2 है इस रिलेशन के अंदर। ये आपकी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो मैं कहता हूँ कि 1 से 1 की कौन कौन सी इमेज है? तुमने कहा 1 की 1 इमेज और 1 की 2 इमेज है। ठीक है, 2 की 2 इमेज है और 2 की 1 इमेज है। ठीक है, तो अब हम इक्विवेलेंस क्लास को समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि वही चीज कि अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं तो मैं वो सेट निकालूंगा जिससे मेरा 1 लिंक है इस रिलेशन के अंडर। 1 किस किस से लिंक है इस रिलेशन के अंडर, मैं उसको, उस सेट को, उस 1 की इक्विवेलेंस क्लास बोलूंगा। ठीक है, अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं, सपोज कीजिए कोई मेरे पास एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मीन्स कोई एलिमेंट है ए। जैसे 1 मैंने लेट कर लिया कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताइए, तो 1 किसके साथ लिंक है? 1 1 के साथ लिंक है, 1 2 के साथ लिंक है। तो 1 और 2 का जो सेट बनेगा वही 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अगर मुझे निकालना तो उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ध्यान देगा ना, डिनोटेड बाय ए, डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। हमने कहा अब सपोज कीजिए मेरे पास ए को निकालने का तरीका या इसकी डेफिनेशन या इसके लिखने का तरीका क्या है। ए मेरा, ए की इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट आएगा बी। वो एलिमेंट कैसे होगा? बी सच दैट बी बिलोंग्स टू ए। वो बी मेरा इस ए में से आएगा जिसमें मेरी रिलेशन बनी हुई है। एंड, और देखिए ये दोनों ए और बी इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर होंगे। फिर से समझिए, जैसे मैं 1 के हिसाब से समझाता हूं आपको। 1 के लिंक, मैंने कहा 1 की अगर इक्विवेलेंस क्लास है तो मेरे पास वो एलिमेंट आएगा जो ए का होगा और इस 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाने वाला मेरे पास 1 होगा, 1 ए में है और 1 के साथ ये 1 1 ऑर्डर पेयर बना रहा है। फिर मैं देखूं 1 के साथ और इक्विवेलेंस क्लास किसकी 2, तो मेरे पास आएगा 2 किस में आता है? बी में आता है। और 1 2 मेरा रिलेशन का ऑर्डर पेयर है। इसका लिखने का तरीका है। तो मैं कहता हूं कि अगर बताइए मेरे पास 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हुई, तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की वो सेट हुआ जो 1 से लिंक है। तो 1 से लिंक कौन हुआ? 1 और 2, यानी 1 और 2 वाला सेट मेरा 1 का इक्विवेलेंस क्लास है। फिर मैं कहता हूं कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? तो 2, देखिए 2 के साथ कौन लिंक है? 2, और 2 के साथ और कौन लिंक है? 1, यानी 2 और 1 2 की इक्विवेलेंस क्लास है। 3 की बताइए इक्विवेलेंस क्लास क्या है? 3 की इक्विवेलेंस क्लास, तो देखिए 3 की इक्विवेलेंस क्लास आपकी क्या होगी? 3, सिर्फ 3। ठीक है, तो जो मैंने डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास निकाली है हर एक एलिमेंट की, ठीक है, अगर मैं इन सबका यूनियन कर दूं तो आपका सेट ए ही आएगा। और ये पार्टीशन बने हमारे, अलग अलग सबसेट बने हैं। ठीक है, अलग अलग सबसेट बने हैं हमारे पास, जो सेट बने इन सबको अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा मेरे पास? ए को देखिए यूनियन कर दीजिए,
आपके पास ए ही आएगा। अब देखिए ये जो सेट्स बने हैं आपके, ये सेट्स आपके या तो डिसजॉइंट सेट होंगे या फिर सिमिलर होंगे, सेम होंगे। देखिए 1 2 2 1 सेम है, या फिर इसके साथ देखिए इसके साथ डिसजॉइंट सेट है, तो या तो वो सेम होंगे या डिसजॉइंट सेट है, और सभी सेट को मिला के, सभी सेट का यूनियन करके आपके पास ए ही आना चाहिए। तो एक बार फिर से समझिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूं तो मैं उस रिलेशन में देखता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट उससे लिंक है, उन सब का सेट उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। जैसे ए की इक्विवेलेंस क्लास वो एलिमेंट बी होगा जो ए से आएगा लेकिन ए बी के साथ ऑर्डर पेयर उसका रिलेशन में रखा होगा। ठीक है, जैसे 1 के साथ ऑर्डर पेयर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, इसलिए 1 2 का सेट इसकी इक्विवेलेंस क्लास हुई। 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2 से लिंक होने वाले एलिमेंट 2 और 1 2 1 इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। 3 के साथ रिलेट कौन कर रहा है 3, तो 3 इक्विवेलेंस क्लास है। इन सब को अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास सेट कौन सा है जिसपे रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, और ये सभी सेट आपस में या तो सेम होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। तो देखो ये सेम है और ये डिसजॉइंट है, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास निकालना। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास है, लेट मैंने माना लेट ए इक्वल्स टू मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और मेरे पास एक रिलेशन है R इक्वल्स टू ए बी सच दैट a माइनस b is divisible by 2 is divisible by 2। ये a माइनस b का जो मोड होगा वो 2 से डिवाइड होगा। तो हम कौन कौन से एलिमेंट आपस में लिंक करेंगे, हमने कहा अगर 1 को बात करूं तो 1 से किसको माइनस करूं कि मेरे पास 2 से डिवाइड आए, तो मैं 1 से 1 को माइनस करूंगा 0 0 2 से डिविजिबल होगा। 1 से माइनस करूंगा 4 को और 3 को तो मेरा 2 से डिविजल होगा। तो देखो 1 से 1 को माइनस करूंगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कि देखो ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी एलिमेंट ले लो 1 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों को माइनस करूंगा 0 आएगा, 0 2 से डिविजल है। सो हमने कहा इट इज रिफ्लेक्सिव। मैं सिंपल सा बताऊं, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपकी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगेन देखिए फिर से मैंने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ a माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, आगे देखिए अगर मैं इसको उल्टा कर दूं दैट मीन्स b माइनस ए का मोड बताइए। जब a माइनस बी का मोड डिविजिबल है 2 से तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो b a इज बिलोंग्स टू r। देखिए a b मैंने बिलोंग्स टू r लेट किया था और b a आ गया, सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अगेन देखिए फिर से लेट मैंने मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 2 एंड b माइनस सी मोड इज डिविजिबल बाय 2। ऐड कर दीजिए दोनों को, a माइनस बी का मोड प्लस b माइनस सी का मोड। ठीक है, ऐड करेंगे तो भी डिविजिबल बाय 2 आएगा। अब देखिए अगर मैं इनको देखूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ से देखिए b से b कैंसिल, तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। सो a comma c belongs to R, it is ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी आपकी है। ठीक, तो हमने देख लिया ये एक रिलेशन है जो आपकी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं 1 की, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं। मैंने कहा 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन के अंडर
क्या होंगे, रिलेट करेंगे। तो मैंने कहा 1 के साथ कौन रिलेट करेगा, एक तो 1 करेगा रिलेट, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करूंगा 0 डिविजल बाई 2 होगा। 2 रिलेट नहीं करेगा क्योंकि 1 माइनस 2 1, 1 डिवाइड नहीं होता 2 से। 1 माइनस 3 3 भी रिलेट करेगा, 1 माइनस 4 रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। यानी 1 3 3 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। फिर मैं 2 की ढूंढता हूं, देखिए अगर 2 की इक्विवेलेंस क्लास मुझे निकालनी तो देखिए 2 खुद होगा और 4 भी होगा, 2 एंड 4, क्योंकि देखो 2 से 2 को माइनस करता हूं तो 2 को 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस 0 आएगा, 0 इज डिविजल बाय 2, 2 माइनस 4 2 आएगा, 2 भी डिविजल बाय 2। फिर 3, देखिए 3 की इक्विवेलेंस क्लास मतलब 3 के साथ कौन सा एलिमेंट कनेक्ट होगा, हमने कहा 3 के साथ, तो 3 तो कनेक्ट होगा क्योंकि 0 देगा, और तो कोई कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 के साथ 1 करेंगे तब, हाँ 3 के साथ 1 भी कनेक्ट होगा, सॉरी 3 के साथ 1 भी आपका कनेक्ट होगा। अब देखिए अगर हम 4 की बात करें तो 4 किस किस के साथ कनेक्ट होगा, तो 4 अब 4 खुद के साथ कनेक्ट होगा और 4 2 के साथ कनेक्ट होगा, यानी 2 एंड 4, देखो 2 एंड 4 कनेक्ट होंगे इस तरह से। तो देखिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या 1 3, 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2 4, 3 की इक्विवेलेंस क्लास 3 1, 4 की इक्विवेलेंस क्लास 2 4। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सेट आए ये या तो इक्वल है आपस में या फिर डिसजॉइंट है। देखिए 1 3 3 1 इक्वल है, 2 4 2 4 इक्वल है, लेकिन 1 3 एंड 2 4 आर डिसजॉइंट सेट। अगर मैं इन सब का यूनियन करता हूं, इन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, सेट ए। तो देखिए यूनियन करके मेरे पास क्या आ रहा है, सेट ए ही आएगा, देख लो 1 2 3 एंड 4। तो एक सिंपल सा वे है, इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की वो इमेज है जिसके साथ वो ऑर्डर पेयर बना रहा है रिलेशन के अंदर, सिंपल सी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन रिलेशन। हमने टॉपिक्स आपको बता दिए, आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे रिलेशन क्या होती हैं, कितने टाइप की होते हैं, किस तरह हम उनके साथ डील करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ा है, उनके टाइप्स भी पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ भी बनाए थे आपने, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो सब के आपने ग्राफ 11th क्लास में ड्रॉ किए थे। अब थोड़े और एक दो टाइप के ग्राफ फंक्शंस और पढ़ते हैं। देखिए एक पढ़ेंगे 1 1 और ऑन टू, ठीक है। तो देखिए 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को समझना बड़ा ईजी है। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है कि हम कुछ पुट करते हैं एक्स, या डोमेन पुट करते हैं और हमारे पास रेंज निकल के आता है एफ एक्स गिव्स वाई। इसका मतलब क्या है, फंक्शन है एक्स डोमेन है और वाई इसकी रेंज है। सिंपली पढ़ना इसका इजी है। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई डिफाइंड टू बी 1 1, ये 1 1 तब होगा, 1 1 को हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी डोमेन की हर एलिमेंट की जो इमेज है अंडर एफ, इस फंक्शन के अंडर आर डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग होगी। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनेगी, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होगी। फॉर एवरी x1 x2, अगर दो एलिमेंट आपके x में डोमेन में पड़े हैं x1 और x2, उनकी इमेज x1 और fx2 दोनों बराबर आ जाएं, ठीक है, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये प्रूफ करने का तरीका देखिए, अगर दो एलिमेंट हमने किस में लेट किए, डोमेन में, उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो ये 1 1 है। समझिए जरा एक बार, एफ इज कॉल्ड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, सपोज करो उसकी इमेज तो एक है, इमेज तो हमारी एक है, ठीक है, इमेज तो एक है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, 1 की इमेज भी 2 की इमेज भी, एलिमेंट अलग अलग, तो हम बोलते हैं मैनी टू 1 फंक्शन। 1 1 क्या होगा, जब एक की इमेज एक ही होगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट ही इमेज होगी, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होगी, ठीक है। यानी अगर मैं इमेज को इक्वल करता हूं, अगर मैंने कहा कि इमेज इक्वल है तो ये एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स अगर 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज भी है, तो 1 और 2 इक्वल होने चाहिए, तभी 1 1 होगा। ये प्रूफ करने का तरीका देखिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या 1 1 का मतलब क्या है, सपोज कीजिए 1 2 3 4 आपके पास डोमेन में 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 4, हर एक की इमेज अलग होनी चाहिए। 1 की इमेज ए है, बी की 2 है, 3 की डी है, 4 की सी है, हर की अलग अलग इमेज है। कोई भी दो एलिमेंट किसी एक इमेज के साथ कनेक्ट नहीं है, अलग अलग इमेज, ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बनते हैं, उसमें बोलते हैं 1 1, ठीक है। प्रूफ करने का तरीका फिर से देख समझ लीजिए एक बार, अगर हम दो एलिमेंट डोमेन में लेट करते हैं
और उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल ही होंगे, तो ये 1 1 है। अगर इमेज इक्वल है और एलिमेंट अलग अलग है, जैसे इमेज इक्वल एलिमेंट अलग अलग है, तो समझिए वो मैनी टू वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बताओ ये क्या है 1 1 और ये क्या है मैनी टू वन, क्योंकि दो एलिमेंट की एक ही इमेज है तो इसलिए क्या है मैनी टू वन। इसे हम बोलते हैं 1 1 और ये क्या होगा आपका मैनी टू वन। ठीक है, या मैनी वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं मैनी वन। आई थिंक आपको क्लियर होगा, फिर से समझाता हूँ आपको। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बनती है तो उसे हम बोलते हैं 1 1। अगर ऐसा नहीं है, यानी दो एलिमेंट की या एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही बनती है, उसे हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन है और ये 1 1 फंक्शन है। प्रूफ करने का तरीका फिर से बताता हूँ। अगर डोमेन के दो एलिमेंट की इमेज सेम है और वो एलिमेंट भी हमने प्रूफ कर दिया कि सेम है, तो वो आपका 1 1 है। अगर इमेज सेम है जैसे कि यहाँ पे, और एलिमेंट हम नहीं प्रूफ कर पाए कि 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो समझिए क्या है मैनी टू वन। सॉरी, ओके, तो सिंपली हम जब प्रूफ करेंगे इसको बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए, तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, दैट मीन्स ये क्या है 1 1 फंक्शन। हम इसकी बात करते हैं, 1 1 मीन्स इंजेक्टिव। अब देखिए डेफिनेशन 6 किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सॉरी ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं बेटा। देखिए ऑन टू फंक्शन है क्या, हमने कहा ऑन टू फंक्शन वही एक फंक्शन है डोमेन एक्स रेंज वाई इज सेट टू बी ऑन टू। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं सरजेक्टिव। क्या बोलेंगे सरजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। ये कहना चाह रहा है, देखिए 1 1 हम किस में देखते हैं, 1 1 हम देखते हैं डोमेन में, और ऑन टू किसकी बात कर रहा है ऑन टू हम देखते हैं कोडोमेन में। क्या कह रहा है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए डोमेन में। ठीक है, कोई खाली नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इसको देख, सबसे पहले ये आपका 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखिए ए की इमेज है, ए 1 की इमेज है, बी 2 की इमेज है, सी 4 की इमेज है, डी 3 की इमेज है, लेकिन ई और एफ किसी की इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये ऑन टू नहीं है, यानी आपके पास कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचे जो किसी की इमेज ना हो, किसी की इमेज ना हो। ठीक है, देखिए ये समझिए ए भी इमेज है, बी भी इमेज है, सी भी इमेज है, यानी ये सब किसी ना किसी की इमेज है। दैट मीन्स ये क्या है ऑन टू। अब देखिए ये क्या है ऑन टू। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 1 है। अब ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, नॉट ऑन टू मीन्स, क्योंकि देखो ऑन टू हम क्या कर रहे हैं कि कोडोमेन में आपका ई और एफ किसी की इमेज नहीं है डोमेन में, इसलिए ऑन टू नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज नहीं बन रही, इसलिए 1 1 भी नहीं है। ये 1 1 ऑन टू कुछ नहीं है, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में देखिए कोडोमेन में दो एलिमेंट बचे हुए हैं जो किसी की इमेज नहीं बन रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 1 है, 1 1 नहीं है, क्योंकि देखिए 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज सेम बन रही, इसलिए 1 1 तो नहीं है। लेकिन ऑन टू है क्योंकि हर एक एलिमेंट कोडोमेन में किसी न किसी की इमेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब आपको क्लियर ये बात समझ आ गई होगी कि 1 1 और ऑन टू क्या है। 1 1 सिंपली है कि डोमेन में हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के साथ, यानी रेंज हर एक एलिमेंट की अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए डोमेन में हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, ऑन टू का मतलब हम किस में देखेंगे कोडोमेन में। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज जो किसी की इमेज ना हो, या जो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। जैसे मैं बात करता हूँ, देखो 1 और 2 ए की प्री इमेज है, हम इसको प्री इमेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्री इमेज। तो देखिए 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है ए, और ए की प्री इमेज क्या है 1 और 2। तो देखिए कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। ऑन टू में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो, इसलिए ये क्या है ऑन टू। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज, इसलिए क्या है 1 1। यहाँ पे देखिए कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, इसलिए क्या है ऑन टू। लेकिन
हर एक एलिमेंट की डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, इसलिए क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये ऑन टू नहीं है क्योंकि को डोमेन में एलिमेंट ई एंड एफ और ए बचा हुआ है, इसकी कोई प्रीमेज नहीं है। 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि देखो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, 1 और 2 की एक सिंगल इमेज है। यहाँ पे ये 1 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है। ऑन टू नहीं है क्योंकि देखो को डोमेन में 2 एलिमेंट बचे हुए ई और एफ जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। आई थिंक आपको 1 1 और ऑन टू क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 1 1 को हम एक और नाम देते हैं क्या, इंजेक्टिव। क्या नाम देते हैं, इंजेक्टिव। और ऑन टू को सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। याद रखना, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, चलिए स्टूडेंट, हमने लास्ट टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक बताया कि फंक्शन 2 टाइप के आपको पढ़ने हैं, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 क्या है कि डोमेन में हर एक एलिमेंट की, जो डोमेन में हर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, एवरी एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन में उसकी एक अलग इमेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ऑन टू का मतलब हम ये कोडोमेन में देखें, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, लेकिन सब कनेक्टेड हो। और 1 1 में हम देखते हैं सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एंड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। आपको क्लियर आ जाएगा 1 1 ऑन टू क्या है। ठीक है, हमें प्रूफ करना कि 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, हमने देखो एग्जाम्पल में आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है आपके पास एक डोमेन n है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन आपके पास भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन चल रहा है। फंक्शन ऐसे चल रहा है, आपका फंक्शन ये है आपका, ठीक है, f। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब बताइए ये नेचुरल नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने कहा, ये कह रहा है फंक्शन में x पुट करोगे तो उसका डबल आएगा, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, डबल। यानी 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2, यानी ये इससे लिंक होगा। 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 4, ये इससे लिंक हो जाएगा। 3 का डबल करोगे तो 6 कितना आएगा, इससे लिंक हो जाएगा ना। 4 का डबल करोगे तो 8, 5 का डबल करोगे तो 10, 6 का डबल करोगे तो 12। इसका मतलब हर कोडोमेन में हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की एक यूनिक इमेज देगा, एक अलग इमेज देगा, एक डिस्टिंक्ट इमेज देगा। ठीक है, 1 2 देगा, 2 4 देगा, 3 6 देगा, 4, यानी सबकी एक अलग अलग इमेज आएगी, डिस्टिंक्ट इमेज आएगी। आपको पता चल गया, दैट मीन्स ये 1 1 है। 1 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक कोडोमेन में एक यूनिक इमेज है, एक डिस्टिंक्ट इमेज है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका मतलब हमें पता है ये कि आपका क्या है 1 1, और 1 1 है, हमें पता है ये है, ट्रू है। दैट मीन्स हम एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते। हमें पता है रिलेशन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर हम ट्रू प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल नहीं लेना। अगर आपको फॉल्स करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ता है। ठीक है, फॉल्स के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रू के लिए हम एग्जाम्पल कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा लेट, देखिए ट्रू है क्योंकि 1 1 है, हमने मान लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने कहा कि डोमेन में कोई 2 एलिमेंट पड़े हैं x1 और x2। ठीक है, हमने सपोज कर लिया सच दैट, कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं इसमें उल्टा, हम ये सपोज करेंगे सच दैट, इस तरह से पढ़े हैं कि f(x1) उसकी पहले यानी x1 की इमेज और f(x2) दोनों की इमेज इक्वल है। हमने कहा 2 एलिमेंट x1 x2 ऐसे पढ़े, दोनों की इमेज कैसी है, इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल इमेज, हमने कहा भाई f(x1) अगर मैंने x1 डाला तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 2x1 आना चाहिए। x2 डाला तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 2x2 आना चाहिए। देखो 2x1 और 2x2 दोनों इक्वल पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ से मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो x1 इक्वल्स टू x2। देखिए ये कहना चाह रहा है अगर तुमने 2 एलिमेंट लेट किए हैं आपके नेचुरल नंबर डोमेन में और उनकी इमेज को इक्वल माना है, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी आपके इक्वल होंगे। अगर आप इमेज इक्वल मानते हो तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या हो गया 1 1।
सो फंक्शन इज 1 1। ये प्रूफ करने का तरीका, फंक्शन इज 1 1, कंट्राडिक्शन मेथड है, ठीक है। यानी फंक्शन आपका क्या आ गया, इंजेक्टिव आ गया। अगर हमने इमेज को इक्वल मानते हैं और आपके एलिमेंट भी, डोमेन के एलिमेंट भी इक्वल आ जाएं, दैट मीन्स कैसा हुआ, यानी मैं सपोज कीजिए मैंने दो एलिमेंट को की इमेज को एक ही मान लिया, दोनों की इमेज इक्वल है, और मैं प्रूफ कर दूं नहीं ये एलिमेंट भी इक्वल है, तो इसका मतलब एक की इमेज एक के साथ ही हुई ना, ये 1 1 हुआ। अगेन हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू को समझिए। ऑन टू हम क्या कहते हैं कि कोडोमेन में हम देखते हैं कोई एलिमेंट बचा तो नहीं है, हमने कहा बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, ऑर्डर नंबर तो सारे बच रहे हैं, यानी ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑन टू में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, हर एक की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, यानी 1 की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। हमने कहा अगेन 1 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, ध्यान से देखना, कोडोमेन। मैंने 1 को लेट किया कि 1 मेरा किस में पड़ा हुआ है, कोडोमेन में पड़ा हुआ है, ठीक है, कोडोमेन। मैंने कहा बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन। देखिए मैंने कहा 1 मेरा कोडोमेन में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट डोमेन में नहीं है, एनी एलिमेंट, मैं इसको x मान लू, x इन डोमेन सच दैट, कि जब मैं x को पुट करूं फंक्शन में, ये कह रहा है कि मेरा 1 कोडोमेन में पड़ा हुआ है, लेकिन इस डोमेन में कोई x ऐसा एलिमेंट नहीं है, x को मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, x मेरा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जब मैं x को पुट करूं और 2x आए और 2x की वैल्यू 1 आ जाए। बताओ है क्या भाई, ये कहना चाह रहा है कि 1 मेरा एलिमेंट कोडोमेन में पड़ा है, तो बताओ डोमेन में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं डबल करूं और 1 आ जाए, कभी नहीं आ सकता। 2x करूं 1 आ जाए, कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। सो हमने कहा इट इज नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू नहीं है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, इस बार रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन है, फंक्शन वही है, एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। फिर से देखिए इस बार, अब इस बार देखिए, ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, ये आपके पास क्या है, सॉरी नेचुरल नंबर है, रियल नंबर, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक। रियल नंबर में आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल दोनों, ठीक है। कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x, मैं अगर सपोज करो मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे, 1 का 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं हाफ डालता हूँ तो हाफ का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ भी तो हो सकता है, हाफ का 1 आएगा, ठीक है। हाफ का डबल करूँगा तो 1 आएगा। अब देखिए किसी को भी मैं डोमेन के एलिमेंट को उस फंक्शन में डालता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा, वो आपके पास रियल नंबर में जरूर होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एलिमेंट में डालूं और 2x के अंदर और वो मेरा यहाँ पे अलग से ना मिले, ठीक है, सबकी अलग अलग इमेज मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि 2 एलिमेंट में डालता हूँ उनकी इमेज सेम आ जाए, नहीं आ सकती। -1 डालोगे तो -2 आएगी, और +1 डालोगे तो +2 आएगी, ठीक है। हाफ डालोगे तो 2 आएगी, माइनस हाफ डालोगे तो सॉरी हाफ डालोगे तो 1 आएगी, और माइनस हाफ डालोगे तो -1 आएगी, ठीक है। इसका मतलब 1 1 है, पहले प्रूफ कर चुके हैं, 1 तो है ही, 1 1 तो है ही। फिर से हमने 1 1 है तो हम फिर से बात करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, कौन से आर में, डोमेन सच दैट, इस तरह से हमने कि हमारी जो इमेज है x1 की और x2 की वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर इमेज है तो भाई इक्वल रख दो उनको, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 काट दीजिए, x1 इक्वल्स टू x2। देखिए इमेज इक्वल है तो हमने एलिमेंट भी इक्वल कर दिए, एलिमेंट इक्वल कर दिए, सो हमने लिख दिया सो इट इज ऑन टू, ये आपका ऑन टू है, सॉरी 1 1 है, क्या है ये 1 1, ये आपका 1 1 है, ठीक है। अगेन फिर से देखिए ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए समझिए, कह रहा है कि मेरे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सपोज कर लीजिए मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे हाफ पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो मैं इधर क्या पुट करूं कि मेरे पास हाफ आ जाए? तो मैंने कहा यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे 1/4 भी पड़ा होगा, 1/4 के 2 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ, क्योंकि ये रियल नंबर है। 1/4 पड़ेगा, इधर 1/4 होगा डोमेन में, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट आप सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा जिसकी इमेज वो होगी। जैसे 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 1 इसकी इमेज आ जाए? हमने कहा यहाँ पे होना चाहिए 1/2, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब रियल नंबर में ऐसी कोई भी कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी कोई प्रीमेज आपकी डोमेन में ना पड़ी हो, क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, तो अब ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो उसको लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, लेट हमने मान लिया अगेन लेट कर लिया, लेट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन। ठीक है, देन देयर, देखिए ध्यान से, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट लिख देते हैं इसको, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। देखिए समझिए कि y हमारे पास कोडोमेन में कोई एलिमेंट y पड़ा हुआ है। ठीक है, तो x यहाँ पे कोई एलिमेंट जरूर होगा ऐसा। ठीक है, फॉर विच देखिए फंक्शन हमारे पास 2x इक्वस टू वाई, यानी x इक्वस टू y/2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f x की वैल्यू क्या, y/2, हम y/2 को जो पुट करेंगे x के अंदर, यानी x आपका डोमेन में क्या पड़ा है, y/2 पुट करेंगे तो आपके पास 2 इंटू y/2 इक्वस टू y बिलोंग्स टू कोडोमेन आएगा। सो इट इज ऑन टू। देखिए इसको लिखने का ये एक वे है, तरीका है, मेथड। ठीक है, ऑन टू करने का। फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज को। इवन आपका 1 तो क्लियर हो गया होगा, आपका ऑन टू समझिए। मैंने मान लिया कि y मेरा एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है डोमेन में, कोडोमेन में, तो एक ऐसा एलिमेंट x मेरा डोमेन में पड़ा होगा, कि डोमेन में होगा, जिसके लिए मेरे पास जब 2x करूंगा तो y आएगा, 2x करूंगा तो मेरे पास आएगा y। तो यानी x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, उस x की वैल्यू y/2 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, y/2। देखिए y/2 मैं पुट करूंगा इस फंक्शन में, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, y/2। तो फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन में क्या हो, y/2 इक्वस टू 2 इंटू y/2 y। तो जब मैं y/2 फंक्शन के अंदर पुट करूं तो मेरे पास वो y से ही जाके लिंक होगा। देख लो, ये लिखने का तरीका आपको सिंपल। देखिए फिर से, हमने y को लेट किया तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x डोमेन में पड़ा होगा, जिसके लिए आप 2x करोगे तो y आना चाहिए, यानी वो x एक्चुअल में कितना होगा, y/2। जब y/2 फंक्शन में डालोगे तो आपके पास उसी तरह से देखिए y आना चाहिए, क्योंकि y/2 फंक्शन में डाल रहे हो तो फंक्शन क्या है आपके पास x से क्या डालोगे y/2, तो y/2 इक्वल्स टू 2 इंटू y/2 इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू कोडोमेन। वो कोडोमेन में आपका आना चाहिए। लिखने का मेथड है ये, आपको एज इट इज ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम इस तरह से ही करेंगे। क्वेश्चन में अगर वो ट्रू है तो, फॉल्स है तो एग्जाम्पल नहीं करेंगे, अगर वो ट्रू है तो इसको इस तरह से ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है। कुछ टर्म्स हमें 12th क्लास में कुछ चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है कि हमें किस वे में, किस मेथड में लिखना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस मेथड को एक माइंड में मेमोराइज कर लेंगे कि हमें ऑन टू फंक्शन को, ठीक है, इस मेथड से ही लिखना है अगर वो ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देके करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर यह फंक्शन कुछ और होता तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमारे पास y लेट किया तो लास्ट में y आना चाहिए आपका। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। शो दैट द फंक्शन f(r)(r) रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइन f(x) इक्वल्स टू x²। फिर से देखिए, मैंने फंक्शन को ऐसे लेट किया कि ये मेरे पास है रियल नंबर और ये भी मेरे पास एक रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन चलेगा। ठीक है, और फंक्शन किस तरह से, फंक्शन मेरा x² है। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है, x², यानी जहां पे जो होगा उसका स्क्वायर आएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो
अब आपको ये 1 1 बताना 1 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कहा कि यार देखो -1 और 1 ढूंढने आप कैसे, आपको हमेशा फॉल्स करने की कोशिश करनी है। देखो ट्रू जो फंक्शन होगा यानी 1 1 होगा तो कभी आप उसको प्रूफ ही नहीं कर सकते 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर 1 1 है, आपको क्या प्रूफ करना है, किसी क्वेश्चन में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं हम हमेशा फॉल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं फॉल्स तो नहीं है। तो हमने कहा 1 1 हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 1 1 ना हो। तो हमने कहा -1 पुट किया, स्क्वायर किया, कितना आया 1, 1 का स्क्वायर किया कितना है 1। तो देखो -1 और 1 दोनों की इमेज क्या है 1 है, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। हमने फिर से देखिए लेट हमने मान लिया -1 और (1) बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए f-1 कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है, और f1 भी आपका 1 आ रहा है, ठीक है। -1 पुट करते हो तब भी 1 आता है, 1 पुट करते हो तब भी, दोनों की इमेज इक्वल आ रही। बट हम ये देख पा रहे हैं कि क्या -1 इक्वल है 1 के। देखो इमेज तो इक्वल है लेकिन -1 यानी एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर एलिमेंट भी इक्वल हो जाते तो हम क्या कहते हैं 1 1 है। हमने कहा दो एलिमेंट हमारे पास डोमेन में -1 और 1 है, जिनकी इमेज तो इक्वल आ गई लेकिन वो एलिमेंट अलग अलग हैं। सो हमने कहा इट इज नॉट 1 1। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं आप 2 -2 ले लो, 2 की इमेज 4 होगी, -2 की इमेज ही 4 होगी, लेकिन -2 और 2 एक इक्वल एलिमेंट तो नहीं है ना। तो -2 और 2 की इमेज भी आपकी सेम ही आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है। कोई भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हो। अगेन देखिए जितने स्क्वायर हैं 1 4 9 16 और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस में जो स्क्वायर हैं, सब स्क्वायर जो स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू सारी कनेक्टेड हो जाएगी। अब इस रियल नंबर -1 भी तो पढ़ा है, -2 पढ़ा, -3 पढ़ा है, -4 पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। ये पढ़ा -1 -2 -3 -4। अब ये -1 -2 -3 -4 तो किसी की इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो इमेज तो वही होगी जो स्क्वायर के बाद आएगी, और स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आ सकता। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बताओ -1 किसका स्क्वायर है, मगर किसी का नहीं होता, तो ये तो कनेक्ट होगा ही नहीं कभी, ये तो किसी की इमेज बनेगी नहीं। -2 किसका स्क्वायर है, किसी के भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब -2 भी किसी की इमेज नहीं है। -3 यानी नेगेटिव जितने भी रियल नंबर्स हैं वो किसी की इमेज नहीं है। इसका मतलब ऑन टू में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी की जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था जब आपके डोमेन कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो या जो किसी की इमेज ना हो, देखिए प्री इमेज ऐसे बोलते हैं, इमेज ऐसे बोलते हैं। -1 किसी की इमेज नहीं है, -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो एलिमेंट यहाँ बच रहे हैं। अगर यहाँ बच रहे हैं दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं है प्रूफ करने का। हमने कहा एग्जाम्पल लो, क्योंकि ये तो फॉल्स है। हमने कहा अगेन माइनस कोई भी जो आपकी मर्जी, हमने कहा -3 बिलोंग्स टू आर किस में, डोमेन कोडोमेन में, ठीक है। ये डोमेन है, हमने कहा यहाँ कोडोमेन बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देन देयर does not exist any element in R, any element X in R, R means domain, डोमेन में आपके पास कोई एक्सेस एलिमेंट नहीं है, फॉर विच जिसके लिए देखिए फॉर विच कि आप f(x) पुट करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर जाए और वो -3 के इक्वल आ जाए, समझ आए। -3 कोडोमेन में पढ़ा हुआ है, लेकिन डोमेन में आपके पास कोई एक्स ऐसा एलिमेंट नहीं है कि आप f(x) डालो और स्क्वायर हो उसका और -3 आ जाए। हमने कहा नहीं हो सकता ऐसा। सो इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। आई थिंक आपको 1 1 ऑन टू के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कराए हैं, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, काफ़ी हद तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।